कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक और चैप्टर जो कि है कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में। कंप्यूटर का आप सभी जानते हैं कि कितना महत्व है छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो कंप्यूटर का ही है, यानी 30 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में छात्रावास के। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में हम लोग इससे रिलेटेड जो कंप्यूटर के अनुप्रयोग का एक टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करके भी देखेंगे। तो पूरा अंत तक वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में बात करें या एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां आजकल कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है। आप सभी जानते हैं इस बात को। यहां पर कुछ क्षेत्रों का मैंने यहां पर लिस्ट बना दिया है, जैसे किस किस क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, यह भी हमको जानना जरूरी है। इतना ही अगर हम लोग पढ़ लेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में तो देखिएगा आप इस वीडियो के अंत में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल आराम से आपसे बनने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो अनुप्रयोग है यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कैसे होता है? इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने में, रिपोर्ट तैयार करने में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने में, ठीक है, डाटा एकत्रित करने में। इस प्रकार शिक्षा के आजकल जो डिजिटल एजुकेशन का जमाना है, आप ये जो पढ़ रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में ही एक कंप्यूटर का योगदान ही है, कह सकते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं जो कंप्यूटर के थ्रू ही, इंटरनेट के माध्यम से ही मुझे देख पा रहे हैं। दूसरा जो क्षेत्र है बैंक। आप कभी भी बैंक में जाएंगे तो आप आजकल जो है ई बैंकिंग चालू हो गया। तो ई बैंकिंग में आप घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप एटीएम मशीन में जाते हैं, वहां भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन में, रुपए गिनने के लिए भी बैंकों में कंप्यूटर का यूज होता है। तीसरा जो क्षेत्र है संचार का क्षेत्र। संचार में कैसे कंप्यूटर का यूज होता है? इंटरनेट के लिए आप वीडियो कॉल करते हैं, आप ईमेल भेजते हैं, ये सब संचार के माध्यम के रूप में भी इंटरनेट का उपयोग है। तीसरा जो क्षेत्र है, इसके बाद नेक्स्ट है ये चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे विभिन्न प्रकार की जो इसकी चिकित्सा की सुविधाएं होती है, जैसे एक्सरे लेना, सीटी स्कैन कराना, अल्ट्रासाउंड कराना, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट जो क्षेत्र है ये वायुयान या रेलवे का आरक्षण वाला क्षेत्र है। आप आजकल जब यात्रा करते हैं तो या तो वायुयान या रेलवे से आरक्षण करते हैं, आजकल तो बसों में भी आरक्षण के लिए ई रिजर्वेशन आप कराते हैं या ई टिकट बुक करते हैं। तो ये भी कंप्यूटर के माध्यम से ही, कंप्यूटर के जो क्षेत्र हैं उनके माध्यम से ही ये संभव हो पाया है। नेक्स्ट देखेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में। आप सिनेमा घरों में जाते हैं मूवी का लुत्फ उठाने के लिए, वीडियो गेम्स खेलते हैं, मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, तो ये सब संभव हो पाता है मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग से ही। नेक्स्ट देखेंगे हमारा है प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन के क्षेत्र में किस तरह यूज होता है आप देखेंगे, अकाउंटिंग में, बिलिंग में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक डाटाओं को संरक्षित करने के लिए प्रशासन के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है। फिर नेक्स्ट है उद्योग और वाणिज्य में, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है और व्यापार है उसमें कैसे यूज होता है? तो जो विभिन्न फैक्ट्रियों में अलग अलग उपकरण लगाए जाते हैं उसका नियंत्रण भी कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता रहता है, ठीक है, मॉनिटरिंग करने के लिए। साथ ही साथ लेजर और सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए भी यहाँ पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। विज्ञान और इंजीनियरिंग भी इस क्षेत्र से अछूता नहीं है, सबसे ज्यादा भी यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे डाटा के अन्वेषण में, कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका यूज होता है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। तो इतने सारे क्षेत्र हैं जहां पर कंप्यूटर का यूज होता है। अब इसके बेस पे हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा, जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, ये हम लोगों ने सारी जानकारी अब देखी हुई है। अब इसके बेस पर हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आमतौर पर एटीएम का उपयोग किया जाता है, और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रिकॉर्ड रखना, बजट बनाना, फिल्में देखना या नगद निकासी। नगद निकासी को इंग्लिश में कहा जाता है कैश विड्रॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं कि एटीएम का यूज कैश विड्रॉल में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सा व्यवसाय से संबंधित है? विपणन, शेयर बाजार, बैंकों और इन सब। तो देखिए व्यवसाय से तो ये सभी संबंधित है, विपणन भी, शेयर मार्केट भी, बैंक भी, और तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोबोटिक के अधिकांश अनुप्रयोगों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? यहाँ पर रोबोटिक्स से रिलेटेड बात की जाती है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो अनुप्रयोग है उसमें रोबोटिक्स भी एक अनुप्रयोग है, यानी रोबोटिक्स के का यूज़ भी कंप्यूटर का यूज़ भी रोबोटिक्स के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये इसके बारे में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए खाना बनाने के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में और खेती के क्षेत्र में। यहाँ बस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि अधिकांशतः अनुप्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपको केवल एक ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। तो आप सभी को पता होगा कि आजकल आधुनिक युग में जो उत्पादन है उसमें अधिकांशतः रोबोटिक्स का उपयोग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह डिवाइस जो स्टोर्स में बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद पर मुद्रित सार्वभौमिक उत्पादन कोड को सीधे पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है वह कहलाती है। आप जब भी स्टोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बेचने वाले रहते हैं या प्रोडक्ट सेल होते रहता है वहाँ पर डायरेक्ट स्कैन की एक सुविधा रहती है, और वो स्कैन की सुविधा क्या कहलाती है या स्कैनर क्या कहलाता है ये आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बारकोड रीडर, लेजर प्रकाश, जासूस वाला कैमरा या मुद्रक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बार कोड रीडर। बार कोड रीडर से डायरेक्ट उस प्रोडक्ट की डिटेल उनको प्राप्त हो जाती है और वह लिस्टेड हो जाता है आपकी सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन के लिए प्रासंगिक है? प्रलेख प्रबंधन तंत्र, संदेश प्रबंधन प्रणाली, कार्यालय समर्थन प्रणाली और इन सब। यानी ऑफिस ऑटोमेशन के लिए देखिए प्रलेख प्रबंधन तंत्र भी जरूरी है, संदेश प्रबंधन प्रणाली भी जरूरी है, कार्यालय समर्थन प्रणाली भी जरूरी है। तो ये सब के सब जरूरी है ये ऑफिस ऑटोमेशन के लिए। कई बैंक सुविधा देते हैं पॉजी, कैम, एटीएम और सीबीटी। तो आप सभी को पता है जो एटीएम सुविधा है ये नगद निकासी की सुविधा है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है, और अधिकांशतः बैंक आजकल एटीएम की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर आधारित मौसम पूर्वानुमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों के सटीक संग्रह पर निर्भर करता है टेलीविजन, मौसम केंद्र, रडार और एंटीना। देखिए मौसम पूर्वानुमान भी कंप्यूटर का एक अनुप्रयोग है, वेदर जो प्रिडिक्शन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो टेलीविज़न, मौसम केंद्र और रडार, एंटीना, इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौसम केंद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बातचीत, इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी और ऑनलाइन शिक्षा। तो देखिए जो ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आता ही है, इलेक्ट्रॉनिक खरीदी आता है, ऑनलाइन शिक्षा को भी एक तरह से ई कॉमर्स में कह सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स का मतलब यहाँ से लेन देन से लिया गया है, तो शिक्षा का आदान प्रदान भी होता है। लेकिन जो ऑनलाइन बातचीत है इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ई कॉमर्स में यह शामिल नहीं है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। होप कि ये सभी समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर की पूरी वीडियो सीरीज़ देखने के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। धन्यवाद।